हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इज मदर्स मिल्क रियली सफिशिएंट। क्या माँ का दूध पर्याप्त है? हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेस्ट होता है। यह बच्चे की सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स हर बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने की सलाह देते हैं, यानी माँ के दूध के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये माँ के लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए ही बहुत गुणकारी है और इसके इन दोनों को ही अनेक बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बावजूद भी ये देखा जाता है कि शिशु के 3 महीने के होने तक 50% मदर्स भी बच्चे को फीडिंग सिर्फ माँ के दूध से नहीं करा रही है, यानी सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला रही है, यानी वो पार्शियली या कंप्लीट यानी आंशिक या पूर्ण रूप से टॉप फीडिंग भी देने लग जाती है, दूसरे दूध भी देने लग जाती है और 6 महीने के होते होते तक तो ये संख्या बहुत बढ़ जाती है। और ऐसा शुरू के 2 से 4 सप्ताह में वह जो फर्स्ट टाइम मदर बनती है उनके केस में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। 6 महीने के पहले जिन बच्चों को टॉप फीडिंग यानी बाहर का दूध देना शुरू किया जाता है उनमें ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि बेबी और मदर दोनों ही नॉर्मल है, मिल्क प्रोडक्शन भी एकदम सफिशिएंट है, बच्चे की ग्रोथ के लिए एकदम अच्छा है। सिर्फ बच्चे के माँ के मन में ये एक शंका उत्पन्न हो जाती है, एक डाउट आ जाता है, एक गलतफहमी हो जाती है, एक डर सा बैठ जाता है कि उसका दूध पूरा नहीं हो रहा है, उसका बच्चा भूखा रह रहा है, उसके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, बच्चे को दूध भी सफिशिएंट मिल रहा होता है और उसकी ग्रोथ भी ठीक हो रही होती है। ऐसी परिस्थिति को हम परसीव्ड इनसफिशिएंट मिल्क PIM कहते हैं। इसके मुख्य कारण है, एक है मदर में कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी। दूसरा है बच्चे के भूख लगने के व उसके पेट के भर जाने के जो क्यूज हैं, इशारे हैं, वो माँ नहीं पहचान पाती। और तीसरा है ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग संबंधी गलत जानकारियाँ। इस गलत फहमी या ये जो रॉन्ग कंसेप्शन है, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के पहले ही कुछ जानकारियाँ जरूर दी जाए। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के बारे में, बेबी के ग्रोथ के बारे में, बेबी के भूख लगने पर या उसके पेट के फुल हो जाने पर वो जो भी बेबी व्यवहार करती है उसके बारे में, दूध पिलाने की सही टेक्निक क्या है, ब्रेस्ट की प्रॉपर केयर कैसे ली जाए, माँ को कौन सा राइट फूड खिलाया जाए, ऐसी बातों को अच्छी तरह से हर लेडी को समझाया जाना चाहिए, जिससे उसके मन में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और उनके मन में अनावश्यक कोई भी तरह का डाउट पैदा ही नहीं हो। अगर बेबी कुछ कंडीशंस फुलफिल करती है, उसमें कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, तो मदर को एश्योर हो जाना चाहिए कि बेबी को एनफ मिल्क मिल रहा है। इनमें 3 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, अगर बेबी का वेट ठीक बढ़ रहा है। नंबर 2, अगर बेबी दिन में 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है। और नंबर 3, उस पेशाब का कलर लाइट यानी गाढ़े पीले रंग का पेशाब नहीं है। मदर जब बेबी को फीड कराती है तो फीड कराने से पहले ब्रेस्ट के भर जाने का एहसास और मिल्क पिलाने के बाद, फीडिंग कराने के बाद ब्रेस्ट के खाली हो जाने का एहसास भी एक अपने आप में माँ को एश्योरेंस दिलाता है कि ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है और बच्चे को मिल भी रहा है। जहाँ तक बेबी के वेट के बढ़ने का बात है, कुछ बातें हमको समझनी है कि जन्म के बाद हर बेबी का वेट जन्म के वेट से 10% करीब गिर जाता है, जो क्वाइट नॉर्मल है। और ये जो गिरा हुआ वेट है ये वापस बेबी रीगेन कर लेता है 10 से 14 दिन के भीतर। और उसके बाद में प्रथम 3 महीने तक प्रतिदिन करीब
25 to 30 ग्राम्स वजन डेली बढ़ता है और नेक्स्ट 3 महीने में करीब 20 ग्राम्स पर डे वजन बढ़ता है। इस तरीके से वजन बढ़ते बढ़ते बच्चा जब 5 से 6 महीने का होता है तो उसका वेट बर्थ वेट से डबल हो जाता है। यानी जो बच्चा 3 किलो का जन्म हुआ था उसका वेट 5 से 6 महीने का होते होते 6 किलो का हो जाता है। एक और बात जो मदर को यूजुअली डिस्टर्ब करती है वो है शुरू के दिनों में ब्रेस्ट मिल्क की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो काफ़ी कम होती है। हकीकत ये है कि शुरू के 3-4 दिनों में बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वह बहुत कम होती है और उसी के अनुसार नेचर ने इन दिनों के लिए एक विशेष स्पेशल दूध की व्यवस्था की है, जिस दूध को हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का गाढ़ा गाढ़ा दूध होता है। ये न्यूट्रिएंट्स और एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर से भरपूर होता है। इन्हीं सब गुणों के कारण इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ये बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही लाभदायक होता है। 5वें-6ठे दिन से दूध की क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है और बच्चे को जितना चाहिए उतना दूध उसको मिलने लग जाता है। यह सब कुछ नॉर्मल है और इसको नॉर्मल समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इस उतार चढ़ाव को गलत मान करके टॉप फीडिंग शुरू कर देना गलत बात है। एक और जो मदर्स के मन में शंका कॉमनली आती रहती है वो है कि जब भी बच्चा रोने लगता है तो उसको भूखा समझ लिया जाता है, लेकिन हकीकत में बेबी के रोने का हर बार कारण भूख नहीं होता है। सूसू पोटी, गरम ठंडा और अन्य किसी भी प्रकार की तकलीफ के लिए बच्चा रो सकता है। बच्चे के हर रोने पर उसको दूध पिलाना ठीक नहीं है। उसके रोने के कारण को समझना चाहिए और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका निदान करना चाहिए। समझना है कि जन्म के शुरू के 3-4 दिनों तक बच्चा सूसू बहुत कम करता है और 5वें दिन से बच्चा दिन में 5-6 बार पूरी मात्रा में सूसू करने लग जाता है। कोई बच्चे जिनको ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है वो रोज़ पोटी नहीं करते हैं और रोज़ पोटी नहीं करने का ये मतलब कतई नहीं है कि बच्चे को दूध सफिशिएंट नहीं मिल रहा है। अगर बच्चा यूरिन ठीक से कर रहा है, उसका वज़न ठीक से बढ़ रहा है, तो अगर बच्चा 2-3 दिन बाद भी पोटी करता है तो वो मिल्क इनसफिशिएंसी को नहीं इंडिकेट करता। कुछ केसेस में तो दूध कम होने के जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं और उनको समय पर कारण के अनुसार उनका निदान करना चाहिए। जब भी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपनी समस्या का समाधान निकाल लीजिए। ऐसे हालात में बच्चे की माँ को फैमिली के अन्य सदस्यों के द्वारा सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जो उसके अननेसेसरी डाउट्स जो हैं उनको दूर कर सके और उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सके। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपने अभी तक मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।